Today I discuss the topic enthalpy, specific heat capacity and reversible adiabatic change in an ideal gas। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंथाल्पी क्या होती है, इसकी डिफाइन क्या है। इंथाल्पी की इंथाल्पी एच को इसको हम डिनोट करते हैं ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। कहते हैं कि इंथाल्पी किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। कहते हैं कि किसी भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर इंथाल्पी क्या है, वो सम ऑफ इंटरनल एनर्जी यानी कि इंटरनल एनर्जी का सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। एच यू प्लस पी वी, यू हमारे पास इंटरनल एनर्जी है, प्लस पी प्रेशर है और वी वॉल्यूम है। यानी कि कहते हैं कि इंथाल्पी किसके इक्वल है, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ वी पी जो प्रेशर एंड वी के। फिर उन्होंने कहा कि यू हमारे पास क्या है, कहते हैं यू इज़ द इंटरनल एनर्जी है, पी प्रेशर है एंड वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम है। फिर उन्होंने कहा कि जो हमारे पास इंथाल्पी है वो हमारे पास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कहते हैं कि जो हमारे पास इंथाल्पी है ना, कहते हैं कि जो हमारे पास इंथाल्पी है वो हमारे पास क्या है, इंथाल्पी हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। ये हमारे पास प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ द सिस्टम के। फॉर होमोजीनियस सिस्टम, जो हमारे पास कहते हैं सिस्टम है वो हमारे पास क्या होमोजीनियस सिस्टम भी हो सकता है। इसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। मैनी एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट, कहते कि जो हमारे पास मैंने एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जिसमें हम क्या करते हैं, प्रेशर है वो कांस्टेंट रखते हैं। ऑफ्टन देयर आर डन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कहते कि हमने ना जो प्रेशर रखना है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखना है। क्यों रखना है, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट प्रेशर टू यूज़ द लेबॉर्ट्री। कहते कि जो हमारे पास, क्योंकि जो हमारे पास प्रेशर होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमारे पास मोस्ट कन्वीनियंट प्रेशर होता है और इसको हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं। इन दिस सर्कमस्टांसेस, कहते कि इन दिस सर्कमस्टांसेस एनी इंक्रीज इन द वॉल्यूम द सिस्टम, कहते हैं कि जब हम उस सिस्टम का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे जो सिस्टम होगा वो वर्क करेगा ऑन द इन्वायरमेंट। अगर हम सिस्टम के वॉल्यूम को पहले इंक्रीज़ किया था ना, अब हमने जब इंक्रीज़ करेंगे, पहले हमने जब वॉल्यूम का वो सिस्टम का इंक्रीज़ करेंगे तो जो हमारे पास सिस्टम है वो वर्क करेगा इन्वायरमेंट पे। अब हमने कहा कि इफ़ द सिस्टम चेंज इट्स वॉल्यूम रिवर्सिबली बाय एन अमाउंट डी देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कहते कि अगर हम सिस्टम का वॉल्यूम है वो चेंज करते हैं रिवर्सिबली, तो जो हमारे पास वॉल्यूम पहले वी था ना, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वी, यानी कि वॉल्यूम को हमने चेंज किया। देन क्या होगा, जब वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है वो भी हमारे पास क्या होगी, चेंज होगी। यानी कि डी यू हमारे पास इंटरनल एनर्जी, डी क्यू जो हमारे पास रिवर्सिबल है माइनस पी डी वी। कहते कि फिर हमने हीट ऐड करनी है सिस्टम के अंदर। जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो हमने फिर हीट इंटर करनी है सिस्टम के अंदर। और हमारे पास जो ये हमारे पास ये सिलेंडर है ना, अगर हम ये हीट सप्लाई करते हैं तो इसके अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है। हमने कहा कि हमने हीट ऐड करनी है सिस्टम के अंदर, लेकिन जो हमारे पास प्रेशर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो डी हमारे पास रिवर्सिबल आ गया, डी यू प्लस पी डी वी, यानी कि डी क्यू को हम उस तरफ लेंगे तो डी यू ये हमारे पास माइनस पी डी वी था, उधर जाके हमारे पास प्लस पी डी वी हो गया। कहते कि विच फॉलोइंग बिकॉज डी पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। कहते कि
डीपी हमारे पास ज़ीरो आना चाहिए, क्योंकि हमने जो हमारे पास प्रेशर है कांस्टेंट है, और हमारे पास उसको प्रेशर को हमने डन किया है को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो जो हमारे पास क्वालिटी रहती है U प्लस पी वी, ये हमारे पास U प्लस पी वी, इसको हम कहते हैं इंथाल्पी, तो इसको हम डिनोटेड करते हैं H के साथ। फिर हमने कहा कि जो हमारे पास आती है, सिंस U P and V आर द फंक्शन ऑफ स्टेट, कहते हैं कि जो हमारे पास U है इंथाल्पी, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये हमारे पास फंक्शन ऑफ स्टेट है। इट इज़ क्लियर दैट कहते हैं कि हम क्लियर करते चलें कि जो हमारे पास इंथाल्पी है वो भी हमारे पास फंक्शन ऑफ स्टेट है। आर रिवर्सिबल, जब हम रिवर्सिबल इसका प्रोसेस करते हैं तो उसमें हमारे पास इंथाल्पी में स्मॉल चेंजेस आती हैं। DH अगर हम कहते हैं कि अगर हम क्या करें, रिवर्सिबल करें जो सिस्टम को, तो हमारे पास इंथाल्पी में क्या आती है, चेंज आती है। H था, फिर DH हो गया, DU प्लस PV इक्वल टू आ जाता है DQ, और रिवर्सिबल प्लस VDP आ जाता है। कहते हैं कि व्हेन द सिस्टम इज़ एट कांस्टेंट प्रेशर, कहते हैं कि अगर हम सिस्टम को का जो हमारे पास प्रेशर हम कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि DP हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। एनी चेंज इन H, जो H में जो चेंजेस आती हैं ना, DH का मतलब है कि जो हमारे पास H में चेंजेस आ रही हैं, कहते हैं कि वो इक्वल है टू द हीट एडिड टू द सिस्टम। कहते हैं कि जब हम वो किसके इक्वल है, जो हमारे पास चेंजेस आ रही हैं H में, वो इक्वल है कि जब हम सिस्टम के अंदर हीट एडिट करते हैं, प्रोवाइड देयर इज़ नो अदर फॉर्म वर्क, जब हम हीट इंटर करते हैं ना सिस्टम के अंदर, तो हमारे पास सिस्टम है वो वर्क को दूसरी फॉर्म में प्रोवाइड नहीं करता। चेंजेस इन हीट, हमने चेंज किया हीट को एट कांस्टेंट प्रेशर पे, कैन बी वर्क आउट, जो हमारे पास वर्क आउट होता है फॉर आ नॉलेज ऑफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जब हम कहते कि H में जो हमारे पास इंथाल्पी को चेंज करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, और जो हमारे पास चेंज होता है सिस्टम का वॉल्यूम चेंज होता है। तो AH हमारे पास आ गया DAU प्लस APAV। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है, कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ फुरून जो एवेपोरेटेड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कोल्डनेस ऑफ योर फूड इन द फ्रेंच। फिर हमारे पास इसकी अनदर एग्जांपल है कि जब हम सर्दियों में हमारे जब हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, तो अगर हम दोनों हाथ को आपस में शेक करें, तो जिसकी वजह से हमें क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। और इसकी एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द हीट। कहते कि हम यूज़ करते हैं कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ केमिकल प्रोसेस। कहते हैं कि केमिकल प्रोसेस के अंदर जब हम हीट का जब रिएक्शन होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। चेंज इन इंथाल्पी, कहते हैं कि जो हमारे पास चेंज इन इंथाल्पी इज यूज्ड, कहते हैं जो हमारे पास चेंज इन इंथाल्पी है वो यूज़ होती है टू मेजर हीट फॉलो इन क्लोरीमीटर, यानी कि क्लोरोमीटर के अंदर जब हम हीट का फ्लो को मेजर करने के लिए हम चेंज इन इंथाल्पी का यूज़ करते हैं। इट इज़ मेजर टू, हम मेजर करते हैं टू एवेलुएट द थ्रोटिंग प्रोसेस और जॉन थॉमसन एक्सपेंशन पे। कहते कि हम जो हमारे पास जॉन थॉमसन एक्सपेंशन की जो हमारे पास जिसमें एवेलुएशंस होती हैं उसको हम मेजर करते हैं, और जो हमारे पास इंथाल्पी इज यूज टू, जो हम इंथाल्पी को यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट मिनिमम पावर फॉर अ कंप्रेसर के अंदर। कहते हैं कि कंप्रेसर के अंदर जो हम मिनिमम पावर को जो कैलकुलेट करने के लिए इंथाल्पी का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास हीट कैपेसिटी क्या होती है। हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी इज़ द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। कहते हैं कि जो हमारे पास हीट कैपेसिटी कह लें या थर्मल कैपेसिटी कह लें, ये फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है मेटल के अंदर, डिफाइन एज द
amount of heat to be supplied to be object to produce a unit change in its temperature। कहते कि हम डिफ़ाइन करते हैं कि अगर हम किसी भी सिस्टम को अमाउंट ऑफ हीट दें जिसकी वजह से वो उसके टेम्परेचर में चेंजेस आ जाएं, उतनी हमने हीट देनी है जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है प्रोड्यूस करे, यानी कि वो प्रोड्यूस करे यूनिट चेंज इन इट्स टेम्परेचर्स, यानी कि उसके टेम्परेचर में चेंजेस आ जाएं तो उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। और इसका जो हमारे पास यूनिट होता है तो ऐसा यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज़ जूल पर केल्विन। द हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डिनोटेड बाय सी। कहते कि हम हीट कैपेसिटी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की उसको हम डिनोटेड करते हैं सी के साथ। द हीट कैपेसिटी इज़ द रेशियो ऑफ द हीट एडेड टू द टेम्परेचर राइज। कहते कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो हमारे पास हीट कैपेसिटी है वो रेशियो होती है हीट की जो एडिट करते हैं सिस्टम के अंदर, तो जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर है बढ़ जाता है, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास हीट कैपेसिटी है। सी हमारे पास आता है डी क्यू रिवर्सिबल और डी थीटा। होएवर द रेशियो इज़ नॉट वेल डिफाइंड। कहते कि हम रेशियो को जो हमारे पास है उसको डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज इट डिपेंड ऑन द कंडीशन, क्योंकि जो वो हमारे पास डिपेंड करती हैं कंडीशन पे अंडर विच द हीट इज़ एडिड। कहते कि जब हम हीट एडिट करते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर तो उसकी कंडीशन पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल द हीट कैपेसिटी कैन बी मेजर्ड विद द सिस्टम हील्ड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। द वैल्यू मेजर टर्न आउट टू बी डिफरेंट पार्टिकुलरली फॉर गैसेस। कहते हैं कि जो हमारे पास हीट कैपेसिटी है उसको हम मेजर करते हैं सिस्टम के अंदर जब हमारे पास सिस्टम का जो हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट हो या प्रेशर कांस्टेंट हो, तो वो जो हमारे पास वैल्यू है वो मेजर करते हैं डिफरेंट। कहते हैं कि टर्न आउट टू भी डिफरेंट हो सकती है, यानी कि पार्टिकुलर ऑफ गैसेस के हिसाब से वो हमारे पास जो हमारे पास उसकी मेजरमेंट है द वैल्यू ऑफ मेजर्ड है वो जब जिसको हम वैल्यू मेजर करते हैं वो हमारे पास क्या होती हैं डिफरेंट हो सकती हैं। कहते हैं कि जो हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ सम गैसेस, इसमें जो कुछ गैसों की हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी दी गई है ऑफ सम एट 25 केल्विन, यानी कि जो हमारे पास हीलियम की आर्गोन की ये हमारे पास कॉपर की ये हमारे पास इसकी हीट कैपेसिटी दी गई है। उसके बाद फर्स्ट लेट कंसीडर हमने कंसीडर करना है कि जो हमारे पास सिस्टम के अंदर जो हमारे पास हमारा वॉल्यूम है कांस्टेंट है, यानी कि पीडीवी हमारे पास कांस्टेंट है एंड सपोज दैट सिस्टम कैन नॉट डू एनी अदर काइंड ऑफ वर्क। कहते कि जो हमारे पास सिस्टम है वो कोई दूसरा यानी कि वर्क नहीं कर रहा। द हीट दैट इज़ रिक्वायर्ड बीइंग अबाउट अ चेंज इन टेम्परेचर। जो हमारे पास हीट है वो क्या करती है उसके टेम्परेचर को क्या कर देती है चेंज कर देती है। तो ये हमारे पास आ जाता है डी क्यू वी सी वी डी थीटा। जो हमारे पास सी वी है ये हमारे पास हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड देयर इज़ नो वर्क डन ऑन द सिस्टम। कहते जो इस पे जो हमारे पास सिस्टम है वो वर्क डन नहीं कर रहा। द चेंजेस जो हमारे पास चेंज होती है इंटरनल एनर्जी इज केस्ड बाय हीट ऐड। जब हम हीट ऐड करते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर फिर हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आती हैं डी यू हमारे पास इक्वल हो जाता है डी क्यू वी के। द फिर हमारे पास है कि द हीट कैपेसिटी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। जो हमने हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगी सी वी हमारे पास आता है डी यू ओवर डी एच की ओवर वी वेयर द पार्शियल डेरिवेटिव मीन। जो हमारे पास हमने ये डेरिवेटिव लिया ना पार्शियल डेरिवेटिव, इसका कहते हैं कि मतलब है कि जो हमारे पास रेशियो ऑफ अ टेनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कहते हैं कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंजेस आ रही हैं टू अ टेनी चेंज इन टेम्परेचर। तो हमारे पास टेम्परेचर में भी चेंजेस आ रही हैं विद द वॉल्यूम ऑफ कांस्टेंट। कहते कि जब हमारे पास हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है ये इसका ये मतलब है कि
जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी में जो चेंजेस की वजह से जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आ रही हैं वो टेम्परेचर की वजह से आ रही है एट विद द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम हील्ड कांस्टेंट, यानी कि जो हमारे पास सिस्टम का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। इसके बाद है कि वेयर द पार्शियल डेरिवेटिव मीन, कहते हैं कि हम कह सकते हैं जो पार्शियल डेरिवेटिव का ये भी मतलब है कि द रेशियो ऑफ एनी चेंज इन द इंटरनल एनर्जी टू एनी चेंज इन टेम्परेचर्स, कहते कि जो हमारे पास टेम्परेचर के जो हमारे पास अगर टेम्परेचर की वजह से हमारे पास इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आ रही हैं, जब हमारे पास सिस्टम का जो हमारे पास वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा। तो डीपी हमारे पास क्या हो जाएगा, सीपी और डी थीटा। फिर सीपी हमारे पास क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Some of the energy which is filled in a heat is returned in the surrounding and work. This part of the heat is not used to rise the temperature. कहते हैं कि जो हमारे पास अगर जो हमारे पास हीट है वो रिटर्न हो जाए सराउंडिंग के अंदर, तो जो हमारे पास है हीट का वो पार्ट को हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को राइज करने के लिए। मोर हीट इज़ नीडेड टू, कहते हैं कि हमें ज़्यादा जो हमारे पास हीट है वो ज़रूरत होती है टू राइज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को राइज करने के लिए पर डिग्री, यानी कि टेम्परेचर पर डिग्री जो हमारे पास राइज करने के लिए हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ द वॉल्यूम वॉज हील्ड कॉन्स्टेंट, जब हमारे पास वॉल्यूम है वो कॉन्स्टेंट हो, प्रोवाइड द सिस्टम एक्सपैंड, जो फिर हमारे पास सिस्टम है वो एक्सपैंड हो जाता है। ऑन हीटिंग सी पी इन लार्जर देन सी वी, फिर हमारे पास सी पी जो हमारे पास लार्जर हो जाता है सी वी से। फिर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द हीट इज एडिड इज़ द चेंज इन एंथैल्पी, जब हम हमारे पास हमने कहा था ना जब प्रेशर जो हमारे पास सिस्टम का है प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, जब हम हीट ऐड करें तो उसके एंथैल्पी भी चेंज हो जाती है। तो डी क्यू पी हमारे पास आ जाता है डी एच, और 10 सी पी हमारे पास आ जाता है डी एच और डी क्यू ओवर पी, और डी यू ओवर डी थीटा पी प्लस डी सी वी ओवर डी थीटा पी, यानी कि ये हमारे पास कौन सी वैल्यू, ये हमारे पास सी वी किसके इक्वल था, डी थीटा और डी एच वी, और ये हमारे पास ये वैल्यू है। कहते हैं कि जो हमारे पास सी वी है हमारे पास ये सी वी की वैल्यू, ये सी पी की वैल्यू है, और ये हमारे पास सी वी की वैल्यू है प्लस आर। कहते हैं कि द रीज़न फॉर द लार्ज, जो हमारे पास इसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास लार्ज डिफरेंस आता है बिटवीन सी पी एंड सी वी में गैस के अंदर, जो हमारे पास सी पी एंड सी वी का मतलब है कि हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, सी पी का मतलब है कि हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है गैसेस के अंदर। कहते हैं कि ये हमारे पास क्यों इसमें डिफरेंस आता है, कहते हैं कि ऑन हीटिंग, जब हम हीट कर देते हैं सॉलिड के अंदर या लिक्विड के अंदर, तो हमारे पास वॉल्यूम है वो चेंज हो जाता है ऑन हीटिंग। सो द डिफरेंस बिटवीन, जिसकी वजह से हमारे पास जो डिफरेंस आ जाता है सी पी और सी वी के दरमियान। इन एन इंटरनल एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व दैट, कहते हैं कि जो हमारे पास अगर हम एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन देखें तो हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस, कहते हैं कि जो हमारे पास गैस की हीट कैपेसिटी आर इन डी एनी सिस्टम इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इट। कहते हैं कि जब हम जो हमारे पास गैस की हीट कैपेसिटी क्या होगी वो हमारे पास प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट, यानी कि ये हमारे पास गैस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल हैं ये हमारे पास क्या है गैस के प्रेजेंट है। ये हमारे पास गैस के पार्टिकल लगा है, कहते हैं कि ये हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है। दिस मीन, इसका मतलब है कि अगर हम डबल द नंबर ऑफ पार्टिकल, कहते हैं कि जिसका मतलब है कि अगर जो पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल है वो डबल कर दिए जाएं तो उसका जो हमारे पास क्या होगा, इसकी हीट कैपेसिटी भी हमारे पास क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। हमने कहा ना जो हमारे पास हीट कैपेसिटी क्या होती है गैस की,
वो हमारे पास प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ़ पार्टिकल प्रेजेंट। जितनी हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल ज़्यादा प्रेजेंट होगी उतनी हमारे पास हीट कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर हमारे पास आ जाता है वाई इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इम्पोर्टेंट टू लाइफ। कहते हैं कि जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो हमारे पास लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि वाटर, जो हमारे पास वाटर होता है उसकी हमारे पास स्पेसिफिक हीट इज़ वेरी, जो हमारे पास वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट होती है इज़ वेरी यूज़फुल लाइफ, जिसको हम लाइफ में यूज़ करते हैं। इफ़ वाटर डिड नॉट हैव सच हीट कैपेसिटी, कहते हम ये नहीं कहते कि अगर जो हमारे पास वाटर की है हाई, जो हमारे पास हीट कैपेसिटी नहीं होती तो हमारे पास द टेम्परेचर ऑफ अर्थ वुड चेंज वॉलंटरी वुड द चेंजिंग ऑफ डे टू नाइट। तो जिसकी वजह से जो हमारे पास अर्थ के टेम्परेचर की वजह से जो हमारे पास जो हमारे पास चेंजेस आती हैं हमारे पास डे में और नाइट में वो ना होती। अगर जो हमारे पास वाटर की है वो हमारे पास क्या है, हाई नहीं होती हीट कैपेसिटी, तो हमारे पास द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, जो हमारे पास अर्थ का टेम्परेचर है वो चेंज होता है, वो जो हमारे पास वो चेंज हो जाएगा। एंड चेंजिंग ऑफ डे टू नाइट, जो हमारे पास डे और नाइट में हमारे पास चेंजेस आएंगे। द ओपिनियन विद बिकम फार्जिड एट नाइट एंड बॉइलिंग। कहते हैं कि इसका मतलब है कि जो हमारे पास समुंदर के जो हमारे पास करीब जो हमारे पास जो रात को उसका जो हमारे पास रेत का है, सैंड का टेम्परेचर है वो हमारे पास वो लो टेम्परेचर हो जाता है, जिसकी वजह से रात जो हमारे पास रेत है वो ठंडी हो जाती है और दिन को वो हमारे पास गर्म हो जाती है। कहते हैं कि अगर ये हमारे पास हमारे पास वाटर की हमारे पास नहीं होती हाई हीट कैपेसिटी, तो हमारे पास जो वर्ड वुड बी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन, हम वर्ड पे हमारे पास बहुत सी हमारे पास मुश्किलात पैदा होती हैं। उसके बाद आ जाता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक चेंज इन आइडियल गैस। कहते कि जो हमारे पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक चेंजेस क्या होती हैं आइडियल गैस के अंदर। एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज़ वन विच नो हीट इंटर एंड लीव इन द सिस्टम। कहते कि एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है कि जो हमारे पास सिस्टम के अंदर तो ना हीट इंटर हो रही है और ना लीव कर रही है। फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस द फर्स्ट लॉ टेक, कहते हैं कि जो हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है वो फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। TU हमारे पास क्या होता है -PdV। बट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, कहते हैं कि जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है गैस की वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। और बस ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी गैस की सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और ये हमारे पास वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एन आइडियल गैस CV हमारे पास होता है DU/dt एंड सो ऑन, हैंस DU हमारे पास CdT इन दिस आर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। कहते हैं कि अगर हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें एन आइडियल जो हमारे पास गैस CdT हमारे पास -PdV हो जाएगा। माइनस का कहते हैं कि जो मतलब ये है कि जो हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। हमने कहा ना कि जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, वॉल्यूम पे नहीं करती। कहते हैं कि जो हमारे पास आइडियल गैस के अंदर जो हमारे पास माइनस साइन है तो ये शो करवाता है कि जो हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है जब टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो रहा है। बट फॉर मोल ऑफ एन आइडियल गैस, कहते हैं कि अगर हम मोल ऑफ आइडियल गैस की बात करें तो PV हमारे पास होता है RT और RT इक्वल होता है हमारे पास CP - CVT और या PCP - CVT और V के। कहते हैं कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल की एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर, इसकी हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है एटमॉस्फेयर एयर की आ जाती है। कहते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज द वर्टिकल फ्लो ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सपैंड एंड कूल इट्स राइज एंड कंडक्ट and grow warmer as
इट्स डिसेंड्स एनदर। कहते कि जो हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारे पास हवा है वो उसका जो फ़्लो होता है वो वर्टिकल होता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास कहते कि जो हमारे पास रेत है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। और हमारे पास कहते हैं कि अनदर एग्जांपल हमारे पास ये है कि व्हेन एन इंटरस्टेलर गैस कुड एक्सपैंड और कंडक्ट। जो हमारे पास इंटरस्टेलर गैस है वो एक्सपैंड होती है और एडाबैटिक उसमें जो चेंजेस आती हैं वो ऑक्यूपाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर के साथ हमारे पास चेंजेस आती हैं। आज का हमारे पास लेक्चर था इंथाल्पी, हीट कैपेसिटी and adiabatic reversible process।